नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम सूर्य सप्तमी की कथा सुनेंगे। तो फ्रेंड्स, कथा शुरू करते हैं। एक बार एक ब्राह्मण था। वह सूरज भगवान का भक्त था। नहाता धोता कहानी कहता, पर कमाता कुछ भी नहीं था। ब्राह्मण घर में रहता तो ब्राह्मणी बार बार कमाने के लिए परेशान करती। बाहर कहीं जाता तो अड़ोसी पड़ोसी भी उसे निकम्मा कहकर अपमानित करते। अतः वह एक दिन नहा धोकर वह अपनी पूजा की सामग्री लेकर जंगल में चला गया। वहाँ एक सूखे पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर पूजा पाठ करी और सूरज भगवान की कथा सुनी। वहाँ पीपल के पास एक सूखा सा तालाब भी था। उसमें थोड़ा सा पानी था। उसी पानी से लोटा भरकर इस दिन सूर्य भगवान को जल चढ़ाता। धारण करती पूजा हैं का जल और पूजा पीपल करती और हैं सूखे और तालाब अखंड में भी भर सौभाग्य गया। के लिए जल के प्रार्थना जाते करती ही हैं। सूखा पीपल सोमवती हरा भरा हो अमावस्या गया को था। क्या सूखे करना तालाब चाहिए, में साफ क्या पानी नहीं भर करना गया। चाहिए, उस जल संपूर्ण में सूर्य जानकारी आज भगवान के दिखाई वीडियो में देने लगे। शेयर करूंगी। कहने लगे, सोमवती ब्राह्मण अमावस्या के मांग, दिन तू क्या पवित्र मांगता नदी है? में स्नान ब्राह्मण करना ने सुना तो बहुत ही घबरा गया महत्वपूर्ण और माना जाता है। सोचने ऐसा लगा माना जाता कि है लगता कि है आज के पीपल दिन में आप कोई पवित्र भूत नदी रहता में है। स्नान करें रोज जब तो वह इससे पूजा आपके करता पितरों की तभी आत्मा आवाज को आती। शांति मिलती सुन है। सुनकर वह पवित्र चिंता के नदियों में कारण स्नान दुबला करते होने समय लगा। पितरों का ब्राह्मणी ध्यान करना, कभी कभी तर्पण ब्राह्मण से करना मिलने बहुत ही जंगल श्रेष्ठ में माना आती जाता थी। है। उसने सभी के ब्राह्मण लिए से पूछा, संभव नहीं है आप कि दिन गंगा प्रतिदिन में दुबले स्नान क्यों करे हुए या जा किसी रहे हो? पवित्र नदी तब में ब्राह्मण ने स्नान सारा करे। हाल बताया। ऐसे में क्या तब करें, ब्राह्मणी अपने ने घर में कहा, भी गंगा जल यह आवाज मिश्रित जल आपके से पूजा स्नान कर करने के लीजिए बाद ही और आती है। पितरों का मुझे तो तर्पण लगता है कीजिए। सूरज उनका भगवान स्मरण स्वयं करते आते हुए हैं। उनके इस निमित्त बार आप जब दान आवाज करते हैं। आए तो तुम सब कुछ मांग लेना। ब्राह्मण ने बोला, कैसे मांगू? ज्यादा कुछ कहना होगा तो मैं भूल जाऊंगा। कोई ऐसा तरकीब बताओ, थोड़े शब्दों में ही ज्यादा शामिल हो जाए। ब्राह्मणी ने कहा, तुम इस प्रकार कहना, 9 घट महल के अंदर सोने के पालने में बड़े पोते को दास दासियों द्वारा खिलाते हुए अपनी आँखों से देखूं। इस प्रकार लंबी उम्र, महल, बेटे, पोते, पड़पोते और धन सब मिल जाएगा। क्योंकि जब धन होगा तभी तो सोने का पालना, दास दासियाँ होंगी और आँखें घुटने ठीक होंगे तभी तो पड़पोते को सोने के पालने में झूला झुला सकेंगे और देख सकेंगे। तब ब्राह्मण ने कहा, यह तो तुम बहुत सही कह रही हो। दूसरे दिन पूजा के बाद आवाज आई तो ब्राह्मण ने वैसा ही कहा जैसा ब्राह्मणी ने समझाया था। सूरज भगवान ने कहा, दिखने में तो बहुत भोले लगते हो, पर एक ही बार में सब कुछ मांग लिया। सूरज भगवान ने कहा, जा तेरी इच्छा पूरी होगी। ब्राह्मण जब जंगल से घर आया तो उसी टूटी हुई झोंपड़ी की जगह एक 9 घट महल खड़ा है। दास दासियाँ आ जा रहे हैं। ब्राह्मण ने उनसे कहा, यहाँ मेरी झोंपड़ी और बूढ़ी ब्राह्मणी थी, वह कहाँ गई? उस समय महल की खिड़की में एक सुंदर औरत गहनों और सुंदर कपड़ों से सजी हुई दिखी और ब्राह्मण से बोली कि आ जाओ, यह अपना ही घर है। सूरज भगवान ने तुम्हारी मनोकामना पूर्ण कर दी। ब्राह्मण ने कहा, हम इतना धन का क्या करेंगे? ब्राह्मणी ने कहा, धन से क्या नहीं होता, दान पुण्य यज्ञ होम करेंगे। फिर ब्राह्मण ने ऐसा ही किया। अब सब राजा की जगह ब्राह्मण का गुणगान करने लगे। राजा ने यह सब सुनकर ब्राह्मण को बुलवाया और पूछा, कल तक आपको खाना भी नहीं मिलता था, आज ये धन कहाँ से आ गया?
कहाँ से चोरी डाका डाला। ब्राह्मण ने कहा, यह सब तो सूर्य भगवान की कृपा है, और सारी कहानी बता दी। और राजा ने कहा कि मेरे पुत्र नहीं है तो मुझे क्या करना चाहिए। ब्राह्मण ने राजा को सूर्य भगवान की पूजा की विधि बताई। राजा ने वैसा ही किया और उसके यहाँ भी पुत्र हो गया। सब लोग सूर्य भगवान की जय जयकार करने लगे। हे सूर्य भगवान, जैसे ब्राह्मण और राजा की मनोकामनाएं पूर्ण की, वैसे सबकी करना। कहानी कहते सुनते हुकारा भरते, सारे परिवार की रक्षा करना। बोलिए सूर्य भगवान की जय।